चंदन अहम नमामि में प्रणाम करती हूँ। सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। राजन तुम्हारा अखंड कल्याण जय जय। उस समय तुम्हारे समीप आया, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। साहस, बलवीरता और पराक्रम इन 6 को धारण करता है। प्रायः समस्त देवता उसकी सहायता किया करते हैं। पराक्रम खड़े तेयत्र वर्तन। तुम्हें 4 पुत्र होंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है धैर्य होता। गुरु भगवान ने कहा धराओ देर हुई है, तुम चाहे आए हो। और प्रायः संसार पर जिस प्राणी पर गुरु कृपा हुआ सिद्ध तुम्हारा। राजन, ये हदी परमपिता ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित की गई है। तुम्हारे द्वारा यज्ञ कराया गया, मुझे पहुंचाया गया है। मुझे माध्यम बनाकर ये हदी तुम्हें मैं सौंप रहा हूं। इसके भाग कर दिए गए हैं, अब तुम्हें अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी रानियों में वितरित करना। राजन, तुम्हारा चौथा पद, तुमने कहा जब तप ज्ञान नहीं कर, तब मन कीन विचार कि न तुम्हें जब करना है न तब करना है। उस दिन तुमने जो विचार किया तब आज पूरा होने जा रहा है। इसलिए मुझे कहना पड़ा जो वशिष्ठ का ले तब विपरीत मोही कहा आगे लाभ कहा सुख तो ही काहे पुत्र, आगे तुझे बहुत लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा वह परमपिता परमात्मा उस वंश में अवतरित होंगे। तुम्हें उनका सामीप्य प्राप्त होगा। प्रायः संसार में प्राणी सारे जीवन जब करता है तब करता है, तो आपने मना कर दिया कि हे पिता मैं ये कर्म नहीं कर सकता। जिस समय आपने मना किया कि हमें उपरोहित कर्म करना है, तुमने विचार किया मुनियों में श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ, आपने अपने हृदय में विचार कर जो कार्य आरंभ किया था उसकी फल प्राप्ति का शुभ समय आ गया। पर्यायी आज मुझे ये कहना पड़ रहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज हुआ सिद्ध तुम्हारा। तुमने जो अपने हृदय में विचार कर ये कार्य आरंभ किया है वह तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध हो गया। क्या वास्तव में विचार किया जाए, महाराज वशिष्ठ के द्वारा यही विचार किया गया था या कोई और विचार था? महाराज वशिष्ठ, आप साधारण नहीं हैं, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों की जानने वाले हैं। आप में वो सामर्थ्य है कि आप विधाता की गति को भी छेद सकते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने मानस पटल से 10 पुत्र उत्पन्न किए, उनमें एक आप भी है। जब 10 पुत्र उनके द्वारा उत्पन्न किए गए तो 10 भाई परमपिता ब्रह्मा के समीप पहुंचे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहे पितामह, आपने हमें उत्पन्न तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि हमें करना क्या। तो ब्रह्मा जी ने प्रत्येक पुत्र को कार्य सौंपा। जिस समय तुम्हारा अवसर आया तो तुमसे कहा गया कि मृतलोक में जाकर सूर्यवंश के निर्पालों की आप उपरोहित कर्म करना है। ओम रंगनाथाय नाथाय स्वाहा, ओम रंगनाथाय नाथाय स्वाहा। जगते अग्नि जरू करनी पूर्वे साध्या शक्ति देवा स्वाहा स्वाहा स्वाहा। समझ में नहीं आ रहा। महात्मा श्रृंगी ऋषि के हाथों में सौंपा जाएगा, क्योंकि महात्मा श्रृंगी ऋषि अयोध्या के मान्य है। तो विभांडव पुत्र महाराज मनोरमा घाट पर बनवाई जाएगी और यज्ञ में हम अब एक पुत्र नहीं 4 पुत्रों का आशीर्वाद दे रहे हैं। उसका एक कारण है, हमारा ध्यान तुम्हारे परिवार की ओर चला गया। जब परिवार में हमने गणना की तो तुम चिंता का परित्याग करें। क्यों? चिंता के विषय में तुमने जाना नहीं है। चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। अंतर इतना है, जीते को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती। इच्छा लेकर तुम गुरु सदन आए हो, तो गुरु सदन जो भी शिष्य आता है इच्छा की पूर्ति होती है। धरो धीर हुई है सुचारी, चिंता का परित्याग कर दे। जो तुम यश अपने आप कमाया है, ध्रुव और प्रहलाद को नहीं सुना।
क्या बेटों से नाम चलाया है ना, स्वयं के सुकृत के माध्यम से अपना नाम कमाया है। संसार में कीर्ति यश केवल अपने ही आप में उन्हें प्राप्त हो रही है राजेन, लेकिन ठीक है, हो जाए कुपुत्र कहीं पुत्र। तुम्हारा जीवन चतुर्थ अवस्था की ओर जा रहा है, लेकिन कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। तुम्हारे द्वारा निर्णय किया गया, निवेदन किया गया, कम से कम पुत्र एक ही हो जिससे ये वंश चले अपना। हे राजेन, पुत्र के कारण वंश तो चल सकता है, लेकिन नाम की कोई वो नहीं कि नाम अच्छा हो जाए। क्यों? हमारा ध्यान जब पुत्रों की ओर चला गया, संतान की ओर चला गया, तो संतान 3 प्रकार की होती है, पुत्र, सुपुत्र और कुपुत्र। पुत्र वो होता है जो अपने पिता के यश को ज्यों के त्यों बनाए रखे, और सुपुत्र वो होता है जो अपने पिता के यश को दुगुना चौगुना कई गुना ऊंचा कर दे, और कुपुत्र वो होता है जो अपने पिता के यश को धूल है। चौथापन आने वाला मन कुसुम अभी तक खिला नहीं, सत्य है। आम उदाहरण पुत्र के प्रति दिए गए हैं, यहाँ तक जलाए ना, कम से कम एक ही पुत्र हो जाए तो ये आत्मा आनंदित हो जाए। पितरों जीवन भी क्या जीना है, जिया जो जीवन की आसी सोचता रहता हूँ कि हमारे जीवन का अंधकार अब समाप्त होगा, अब समाप्त होगा नहीं ना। जिया जो जलाए, जिया जो जलाए तो फिर दिया तो जलाए। ये जीवन भी क्या जीना है, जिया जो जलाए। जिया जो जला नाथ, ये जीवन जो विधाता ने मुझे प्रदान किया है, अब ये जीवन नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि ये जीवन ही 3-3 विवाह किए, अस्तु आज तक हमें एक भी पुत्र की प्राप्ति न हो सकी। ये दुख है। स्वामी कर चुका विवाह
ये चौथापन आने को मेरा हथ कमर अभी तक ना जाने कैसा के भविष्य समझ में नहीं आता नाथ कि विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ना जाने कैसा के भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ। सब गुरु ही सुना यही कारण मही बढ़ेंगे एक कारण है हमारे जीवन का। वही कारण तो हम जानना चाहते हैं, कौन सा कारण है? हम आज गुरु के पावन कुटिया पर अपने जीवन के सुख और दुख बांटने के लिए आए हैं। बांटना भी चाहिए। हमारे जीवन में एक दुख है। वैसे तो जीवन में अन्याय सुख है, लेकिन एक दुख है। दुख इस बात का है तुम्हारा अखंड कल्याण हो, अखंड कल्याण हो। हे राजेन, प्रणाम किया गया तुम्हारे द्वारा। प्रणाम करने को उपरांत मैंने जब आशीर्वाद तुम्हें दिया तो हमारा ध्यान तुम्हारे मुखारविंद की ओर चला गया। ऐसा लग रहा देव भगवान के पावन चरणों में दशरथ का मन समाचार करना प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। गुरु चरणन की चरण दर्शन की लगन हो। गुरु चरणन की लगन हो जन्म विभो सकल गुरु चरण आगे आगे लगी चलता जो किसी का माना तुम आगे अपनों की बात नहीं है ये किस्सा है। पतझड़ जो बाकी उजाड़े तो माली उसे सजाए। माली जब बाकी उजाड़े जो गुलचरण मेलों से रतरगी संसार में जो भी मानव प्राणी गुरुदेव भगवान के पावन चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनके समस्त